हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी को क्लास 9 के गोधूली किताब के काव्य खंड के रैदास को पढ़ाया जाएगा और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा। पहले आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करें, तब हमारे वीडियो को देखें। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए काव्य खंड है और पहले मैं पद जिसके लेखक हैं रैदास, हम लोग पद को पढ़ते हैं। हम लोग के रैदास आ गए हैं। रैदास कवि जी हैं, इसमें जो मुख्य बातें हैं उसे हम नोट कर लिए हैं। इसमें जो आप मुख्य बातें हैं इसे हम नोट कर लिए हैं, आप लोगों को नोट करवा देते हैं। ये देखिए इसके मुख्य बातें, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। इसके देखिए ये पहले क्वेश्चन है। ये देखिए रैदास चैप्टर के पहला क्वेश्चन है। रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? तो इसके अंतर जाएंगे, रैदास ईश्वर की भक्ति दास्य भाव से करते हैं। ये दास है, तो लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कवि ने अब कैसे झूठे राम नाम रट लगी क्यों कहा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे, कवि ने अब कैसे झूठे राम नाम रट लगी है इसीलिए कहा है क्योंकि उसके रग रग में प्रभु का नाम उसी प्रकार मिला हुआ है जैसे चंदन पानी में मिल जाता है। तात्पर्य क्या कुछ छूट गया, यहाँ है, हम यहाँ देख लीजिए, जूम करके आप लोग को दिखाते हैं। तात्पर्य है कि आत्मा जब परमात्मा में समाहित हो जाती है तब ईश्वर से उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है? कवि जो है वो भगवान की तुलना भक्त और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है? तो इसके आंसर है, कवि ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती एवं सोना से की है। तो भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा तथा सुहागा से की है। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? इसके अंदर जाएंगे, कवि ने अपने ईश्वर को राम, चंदन, धन, चंद्रमा, सॉरी ये धन नहीं है, घन है, घन, चंद्रमा, दीपक, मोती, स्वामी आदि नामों से पुकारा है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पांचवें क्वेश्चन क्या है? कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे, कविता का केंद्रीय भाव निर्गुण भक्ति की सर्कता तथा सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता सिद्ध करना है। कवि के अनुसार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा पूजा अर्चना सभी दिखावे हैं। ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता बल्कि व्यक्ति के अंतस में विद्यमान रहता है। इसीलिए सारे बांधव का त्याग कर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अर्थात आत्मदर्शन से ही परमात्मा के दर्शन या उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखिए ब्रांड आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। यथा पानी, समानी, मोर, मोर, मोरा, चकोरा। इस पद के अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखे तो देख लीजिए। पहले पद के अन्य तुकांत निम्नलिखित हैं। पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कल हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 7वें क्वेश्चन छूट गए हैं बनाने के लिए। लोगों को कमेंट में इसका आंसर, आप लोगों को इसका दूसरी वीडियो में आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आप लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाके अंग अंग बास समानी। इसके भाव है, देख लीजिए। और कुछ है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पे कुछ हो गया। फिर देखिए दूसरा, जैसे चितवा, चंद, चकोरा। इसके भी अर्थ आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए नाम है। चलिए हम लोग गौ नंबर की ओर बढ़ते हैं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी। इसके भी आप लोग भाव को लिख लें। चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या है, रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसे असमर्थता जाहिर करते हैं। इसके अंदर है, कवि का मन पवित्र एवं दोष रहित है, इसीलिए कवि कहता है कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, चूँकि मैं इन सभी वस्तुओं को पूजा में चढ़ाने के अयोग्य समझा हूँ। क्योंकि यदि दूध चढ़ाता हूँ तो गाय का बच्चा उसे पहले ही जूठा कर देता है। यदि फूल पत्ती चढ़ाता हूँ तो बवड़े उसे पहले ही जूठा कर देते हैं। इसी कारण कभी अपने ईश्वर राम की पूजा में अर्थमुक्ता जाहिर करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सा छोटी गति से भी हम नोट करके दिखा दे रहे हैं। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, इसको आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या, इस प्रकार कवि अपने ईश्वर राम की पूजा में असमर्थता जाहिर करते हुए मन ही मन पूजा करता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनके 10वां क्वेश्चन क्या है, कभी अपने मन को चकोर के मन की बातें क्यों कहते हैं। चलिए इसके देखिए इसके आंसर को। ऐसा माना जाता है कि चकोर पक्षी हमेशा चांद की ओर निहारता रहता है। चकोर चांद से अटूट प्यार करता है। ठीक उसी प्रकार कभी भी अपने ईश्वर से अटूट अन्यन तथा आंड बरहीन भक्ति करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हृदय को चकोर की भांति कहा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन क्या है, रैदास के राम का परिचय दीजिए। चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। देखिए 11 नंबर के आंसर है, यह 11 नंबर के आंसर है, रैदास के राम अंतस चेतना में विद्यमान रहते हैं। इस आधार पे कवि के राम निर्गुण निर्विकल्प है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध तन मन में समाई हुई है, उसी प्रकार कवि के राम हर जगह पर व्याप्त है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट करें। इसके आंसर हो जाएंगे प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि रैदास यह सिद्ध करने, यह सिद्ध देख लीजिए आप लोग, यह सिद्ध आप लोग देख लीजिए इसे। चलिए और आगे देखते हैं। सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा पूजा पाठ कर्मकांड ये सारे ब्रह्मांडवर है। ईश्वर का निवास ना तो किसी मंदिर में होता है और ना किसी मस्जिद में ही। ईश्वर तो मनुष्य के अंतस में आत्मा के रूप में सदा विद्वान रहता है। इसीलिए कभी उसी आत्मा को परखने तथा अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को स्थापित करना चाहता है। अतः कवि के कुछ इधर आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इधर को भी देख लेते हैं क्या है। कहने का भाव है कि ईश्वर की पूजा अपने अंतर में करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, देख लीजिए, निर्गुण है, सगुण नहीं। चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है। रैदास की भक्ति भावना की परिचय दीजिए। इसके आंसर को आप लोग लिखेंगे शुरू से। यहाँ ईश्वर है, देख लीजिए, आप लोग कठिनाई नहीं हो इसके लिए बता देते हैं। यहाँ इनका है, और देखिए यहाँ थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, इसे आपको जूम करके दिखाया जाता है। ये जो है ये चंद्रमा है, देखिए देखिए बार शुरू दिखा देते हैं आपको। चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है। पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषता बताए। इसके अंदर को देखते हैं। महाकवि रैदास भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कवि के निर्गुण बाह्य के प्रति अपनी अन्य भावना दिखाई है। कवि का कहना है कि दिखावटी सामग्रियों से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है, हृदय की शुद्धता पर बल देते हैं। निर्गुण भक्ति की विशेषता है कि उसके ईश्वर बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विराजमान रहते हैं। यही नहीं, वह प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है। जाकी ज्योति बड़े दिन राति को स्पष्ट करे। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। ये देखिए 15वां का आंसर क्या है। प्रस्तुत पद में कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है। कवि कहता है कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, यानी आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उसी का मैं भी एक अंश हूँ। ईश्वर की तुलना यहाँ प्रतीकात्मक प्रयोग ज्योति के रूप में किया गया है। बिना ईश्वर की कृपा के सब कुछ अस्तित्व विहीन है। इन पंक्तियों में गुणार्थ भाव छिपा हुआ है, जिसका संबंध प्रकारान्तर से ईश्वर और जीवन प्रकाश और जीवन ज्योति और प्रकाश से है, यानी सर्वोपरि ईश्वर ही है जो निराकार निर्गुण है। चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है। भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को
दिनहीन माना है, क्यों? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसके ये आंसर है, इतने देखिए शुरू से आप लोग देख लीजिए। यहाँ दिन है, ये श्रेष्ठ है, ये शक्ति है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसलिए हम लोग 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम 17वां क्वेश्चन क्या है? पूजा अर्चना ना जानू तेरी कहने के बावजूद कभी अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, क्यों? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका 17वां क्वेश्चन का आंसर है, कवि का हृदय शुद्ध एवं अंडमारहीन है, अतः वे निर्छल भाव से अपने ईश्वर से कहते हैं कि मैं पूजा अर्चना करने की विधियां नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तेरे ईश्वर नाम की रट लगी हुई है, अतः बिना तुम्हारी शरण के सदगति मिलना मुश्किल है। ये आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ करने हैं। चलिए हम लोग अब भाषा की बात की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए भाषा की बात में पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, ऐसे शब्द को छांट कर लिखिए। देखिए हम छांट कर इसको लिख दिए। चंदन पानी, घन मोरा, दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो देखिए क्या पहला, पानी क्या हो जाएगा पर्यायवाची? जल, अम्बु, नीर, तोय। फिर उसके बाद है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, असुमान, अम्बुज, इंदु। और रात है, रात का पर्यायवाची हो जाएगा रजनी, राति, यामा, रात्रि। और फिर मीन का पर्यायवाची हो जाएगा मछली, मच्छ, मकड़ी, मत्स्य, मच्छी। भुअंग का पर्यायवाची हो जाएगा नाग, भुजंग, सांप, व्याल। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से कर दें।